आपका अभी तक जैसे सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, अगर कुछ आप शेयर करना चाहें? खुद से ट्रेड करेंगे तो कुछ मेरे पास 4-5 लाख का अभी कैपिटल है, तो उस पर हम खुद का प्रॉफिट गिने तो मैंने बोला ना कि हम 2% से ज़्यादा का लालच नहीं करते। 10,000, 12,000, 15,000 हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने देखा हुआ है 17-18 हज़ार का, ये वो भी मंथली बेसिस, क्योंकि वो मेरा कंटिन्यूस इनकम है कि मुझे इतना तो घर ले ही जाना है। हाँ, उसके ऊपर हम देखेंगे कि मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है तो 3-4% का मैं एवरेज रिटर्न बना लूँगा, तो 17-18 हज़ार 15,000 के आसपास हम मिल रहे हैं तो हम निकल जाते हैं, फिर मंथली ट्रेड्स नहीं करेंगे कोई भी। स्टार्टिंग में आपको जैसे आपने इतनी कैपिटल बनाई है तो इसके लिए आपने कैसे क्या किया था, मतलब इतनी कैपिटल इकट्ठा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा होगा? जनरली क्योंकि मेरा जो काम था वो था जॉब बेस्ड का था, तो हालांकि क्या होता है कि जॉब में से जो सैलरी आ रहा है वो बच ही रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग ना करके हमने इक्विटी में भी थोड़ा पैसा डाला था, तो इक्विटी में से पैसा बना, म्यूचुअल फंड में से थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा बना। क्योंकि जब मैं मतलब डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता था, ऐसे ही मैंने कॉल ले लिया, पुट ले लिया, फ्यूचर ले लिया, उस टाइम तो मैं पूरा लॉस मेकिंग ही रहा था, तो मैं वो प्रीफर ही नहीं करता हूँ किसी को कि आप अपना हार्ड एंड मनी ऑप्शंस में लगा दो, वो भी डायरेक्शनल में, और कोई टेलीग्राम चैनल आपको कॉल दे रहा है तो उस पर आप करोगे तो आपके बेड़ा गर्दी है। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहता है अभी इस पे? आप जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं इसके बारे में? पेरेंट्स फुल्ली सपोर्टेड ही है, वो तो ऐसा ही बोलते हैं आपको जो करना है वो करो, बस परेशान मत होना ज़्यादा, वही है। कई सारे लोग जैसे ट्रेडिंग के लिए लोन वगैरह लेते हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? लोन लेके ट्रेडिंग करना मतलब मौत को बुलावा देने जैसा है। अभी जैसे मैं आपको सिंपल सा मैथ बोलता हूँ कि आप कहीं से भी पैसा लोन पे ले रहे हो, जैसे आपने कैपिटल उठाया 3-4 लाख 5 लाख का आपको कैपिटल चाहिए मिनिमम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज करने के लिए, आपने 5 लाख का लोन उठाया, ठीक है, तो 5 लाख का लोन पे आप पर्सनल लोन ही मिलेगा आपको, कोई दूसरा लोन तो मिल नहीं सकता है, और उसमें 14-15% का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, एन्युअली आप देखोगे तो। और मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा टारगेट कोई इतना बड़ा नहीं होता है, 1.5-2% का होता है, ठीक है, कभी कभार ऐसा होगा कि 1.5-2% जाएगा भी, तो एवरेजली मैं ऐसा बोलूँ कि ईयरली बेसिस पे हम देखें कि 14-15% का हमारे पास मतलब खर्चा है हमारे पास, हम फ्लैट हम बोले कि 15% तो मुझे ब्याज ही दे देना है, मैं इंटरेस्ट पे ले रहा हूँ, कहीं पे लोन से ले रहा हूँ, तो सामने मुझे मिलेगा कितना, तो 18% ही मिलेगा, तो 3% के लिए मैं इतना मगजमारी क्यों करूँ। हाँ, आपने 5 लाख रुपए कहीं से उठाए और 15% उसमें आपको इंटरेस्ट दे देना पड़ा, और आपका ईयरली बेसिस पे रिटर्न देखेंगे 1-2% के हिसाब से, कभी कभार आपका महीना खराब गया तो 1-2% इस महीने में या तो रिटर्न नहीं बना, या तो फिर माइनस में भी गए आप, तो क्या होता है कि हम क्यूमुलेटली ऐसा बोल सकते हैं 17-18% हमारा निकल गया, ठीक है, तो 15 और 18 में 3% का ही गैप है, तो 5 लाख पे 3% मतलब 15,000 ही हुआ। हाँ, ये बात तो आपने सही बोली कि लोन का इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा है और लोन लेके अगर उतना हम लोग रिटर्न नहीं निकालते हैं, कितनी मेहनत